आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, आराम से चलिए, थोड़ा 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 सब जगह चढ़ाइएगा, ठीक। रुक जाइए भैया। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं जवानो विदधि खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा गवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा पुंसस्तनोर्भिर्व्यसीमहि देवहितं जदायुः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानं ध्यानार्थेक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा सब जगह चढ़ाइए। ओम श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यतां चंदनानुलेपनं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां धूपं दीपं सन्दर्शयामि। ओम हरि ओम महजंदवा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्तायश्रवणास्य मुखादग्निर्जायतः धूपं दीपं सन्दर्शयामि तत्रारो हस्तप्रक्षालनम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीश्लोत्योः समर्थतां पद्भ्यां भोमृसः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं षोडशस्त्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः। ओम हरि ओम साराधि द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि प्रणामं करोमि नमस्कारान् करोमि। ओम हरि ओम महामाल्यादेन सुगन्धेन माल्यादेन वै प्रभो मया हृतान् पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रगृहीताम्। ओम हरि ओम माल्यार्पणं समर्पयामि। भाव के साथ सभी लोग आरती करेंगे। श्री भागवत ओ श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। हर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही रे हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
बोल संत कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला रे हरि दर्श कराने वाला ये संत कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है सुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती संसार सारम मुझे सताव सतम विद्याधरि भावम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्याधर्यं त्वमेव सर्वं देवि हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे दीनापे नारायण वासुदेव हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे ओम हरि ओम हरि जगमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मन्त्रपस्मि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। लड्डू गो देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुर्ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अकारण करुणा वर्णन भक्त वांछा कल्पतरु त्रिनेत्र बिंदु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम ग्रंथ। ऐसा सुंदर ठाकुर जी की परम मंगलमय पावन बेला में सुंदर सदग्रंथ जिनका आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसे भक्तिपूर्ण जो अनुष्ठान चल रहा है, ये ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसा सुंदर शुभ प्राप्त हुआ, जिसका आप लोग लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, ये कोई साधारण पोथी नहीं, पुस्तक नहीं। तेने वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षां वर्तते हरे, साक्षात कृष्ण स्वरूप में। और इसके मुख्य श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी विराजमान हैं। नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वसंसारणाय सर्वलोक हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय नमः। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी की उपस्थिति में और परम स्नेह श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा एवं पितरों के आशीर्वाद गया जगन्नाथपुरी यात्रा के दर्शनोपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का क्रमिक आयोजन परम सौभाग्य हमारे श्री राम गणेश शर्मा जी एवं श्रीमती शोभा देवी के निज निवास स्थान पर ठाकुर जी की कृपा से जो शुभ अवसर मिल रहा है, आप भक्तवृंद आनंद ले रहे हैं। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के चरणों को ध्यान रखते हुए, उनके चरणों में सत नमन करते हुए आप सभी लोगों को व्यास से सबके हृदय में राधा माधव विराजमान। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइए हम सभी लोग कथा प्रारंभ करने से पूर्व में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर निरुतरहि पारा। इस कली में आप लोग काली की सेवा कर रहे हैं। आइए उसी नाम का हम आप सभी लोग सहारा लेते हुए कथा के आगे स्वरूप में हम सब लोग अग्रसर होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा रे गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा रे गोविंदा भजो गोविंदा। श्याम श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। काली की सेवा करते हुए बोली बांके बिहारी लाल की। राधे 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 जय। नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर।
तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नागर ना तू ही नागर तू ही नागर तू ही नागर तू ही बात तो साथ बजर मन गोविंदा तोरे बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा हे नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सेवा करते हुए आप लोग भी गाइए, समय मिला हुआ इसका पूर्ण लाभ लीजिए। सब देवन में कृष्णा बड़े सब देवन में कृष्णा बड़े हैं सब देवन में कान्हा जी बड़े हैं मेरे सब देवन में कान्हा जी बड़े हैं जैसे 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 तारा पीछे चंदा भजोरे मने गोविंदा जैसे तारा पीछे चंदा भजोरे मन गोविंदा चंदा भजोरे मने पीछे चंदा भजोरे मन गोविंदा। काली की सेवा करते हुए सभी गाइए। सब सखियन में राधा जी बड़ी सब सखियन में राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है मेरो राधा जी बड़ी राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है जैसे 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 नदी बिच गंगा भजोर जैसे नदी बिच गंगा भजोरे मन भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन ओ मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा ओ मेरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय जय। और बड़ी ही खुशी की बात है कि बच्चे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने बच्चों को अपने पास ही बिठा के बैठेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज इतना शोरगुल करेंगे, ना हमारी बात आप समझ पाएंगे और ना हम आपकी बात समझेंगे। यहाँ पर मेरी बात आपको समझने की जरूरत है, आपकी बात मैं बाद में समझूंगा। मैं चाहूंगा जो बच्चे बैठे हैं बहुत बहुत साधुवाद, अच्छी बात है, संस्कार ऐसे ही देना चाहिए। हम कहीं छुट्टी हो गई तो घर में 1 घंटा कम से कम पढ़ा करो, कम से कम 1 घंटा
घर में पढ़ा करो। बोले महाराज इसमें खेलने का समय है। हम कहा हाँ बेटा खेल लो, ये भी जरूरी है। तो बहुत बहुत साधुवाद ऐसे समस्त प्रेमी भक्तों को और ठाकुर जी की विशेष कृपा। हमारे श्री गणेश राम गणेश शर्मा, इनका नाम भी महाराज ठाकुर जी के नाम से प्रारंभ होता है। और बड़ी खुशी की बात है, ये दिल्ली रहते हैं तो हमारा नाम भी उसी नाम से अंकित कर दिए महाराज। बोले श्री राम वृंदावन वाले। हम बोले भैया श्री राम वृंदावन वाले, श्री धाम वृंदावन वाले। तो मैंने सोचा कि चलो श्री राम वृंदावन वाले इसलिए लिख दिए कि मैं राम जी का उपासक हूँ और राम जी की पूजा करता हूँ, रहता हूँ वृंदावन। तो बात दोनों बराबर ही है। तो आपकी भावनाओं को देखते हुए ठाकुर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य जब उदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, माता पिता बुजुर्गों को जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है महाराज। नहीं कर लोग चाहकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। कितने लोगों के मन में इच्छा रहती है भैया हम कथा सुनेंगे, और महाराज सुनते सुनते ऐसा होता है कि गोविंदाय नमो नमो महाराज प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन उनके मन में वो संयोग बन ही नहीं पाता है। और बनता उसी ऊपर जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है। क्योंकि बिना कृपा की कोई कार्य होता नहीं है। ये हमारे आपके सोचने का विषय नहीं है, हमारे आपके सोच से परे है। क्योंकि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो महाराज अपने आप ही अनायास ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देंगे। और जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे, जब तक श्री किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी, तब तक आप चाहते रहिए कुछ नहीं होने वाला है। पूरा जीवन महाराज करते रहिए, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी को आप बांध देते हैं, केवल एक कपड़े का सहारा लेते हैं, कपड़े को डालते हैं और उतारते हैं, डालते हैं और उतारते हैं। जिस दीवार के किनारे रस्सी बंधी रहती है उसमें निशान पड़ जाता है। वो बता देता है कि यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है। इसी तरह ठाकुर जी का नाम है, क्या है? भगवान का नाम है। नाम का चिंतन करते करते आपका लगन लग जाए महाराज, आपकी जीवा में केवल परमात्मा का नाम ही एक क्षण से अलग न हो। जैसे भोजन के बिना हम चल नहीं सकते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में हो जाए कि भजन के बिना भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन हम आप सीधा उसका उल्टा करते हैं। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और इसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन तो महाराज हमारा 3 बार चाहिए। सुबह 9 बजे नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम को फिर महाराज बयारू। लेकिन भजन हम भूल जाते हैं। जिसके लिए परमात्मा ने जीवन दिया है उसको हम भूल जा रहे हैं। संसार का सारा कार्य कर रहे हैं, घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को लालन पालन पोषण कर रहे हैं, मकान दुकान सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने जिसको हमको लिए भेजा है, जिसके लिए हमको केंद्र बिंदु बनाया है, उसको हम भूल जा रहे हैं महाराज। जो हमको भूलना चाहिए था उसको हम नहीं भूल रहे हैं। होता है 55 में और ज्यादा मोहग्रस्त रहता है माता जी, 55 में और मोहग्रस्ता है, छूटता नहीं है। हम आप कहते हैं छूटता, लेकिन छूटता नहीं है, वो और ज्यादा नाती पोता। अच्छा होता क्या है कि एक संत बात है, बोले महाराज ऐसा है, मैं सोचता हूं कि मैं भजन करूं, क्या भजन करूं, लेकिन मेरे बेटे का जो बेटा है, नाती, जो मेरे बेटी का बेटा है, वो कहता है बाबा, क्या कहता है? बा। मेरे मन में लगता है कि यार इतना दिन मैंने जीवन में बहुत संसार को देखा, अब हमको बाबा बन जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबा बन जाना चाहिए। बाबा मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ देना चाहिए, अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी भजन करना चाहिए। और हमको गिनती भी कहती है, 50 के बाद गिनती क्या कहती है? 51। क्या कहती है? 51। कि भैया 50 तक आपने घर को संभाला, अब आप वन में चलो।
फिर कहती गिनती क्या कहती है? 52। 52 कहती है, 55, 57, 58। 58 तक हमको गिनती भी कहती है भैया अभी भी समय है, संभल जाओ और भजन करने लग जाओ। फिर गिनती कहती है 61। 60 मतलब कि अब 60 आ गया है, ये भजन नहीं करेगा, चाहे क्यों ना नाती पोता का मार खाए, पुत्र पुत्रादि की पीड़ा से प्रताड़ित रहे, लेकिन घर से बाहर निकलने वाला नहीं है महाराज। तो गिनती भी करना छोड़ देती है। फिर कहती 60। अब ये बस की बात नहीं है। फिर महाराज उसका संजोग कहाँ होता है? या तो घर के दलान में, या तो फिर श्री धाम वन में, दो ही जगह स्थान होता है। या तो खेत खलियान में कोई ऐसा कुटिया बना दिया जाएगा, बाबा जी वहीं रहेंगे आराम से, समय से चाय दे दिया जाएगा, आराम से वहीं से बेचारे 2 गिलास पानी मांगे तो 4 लोग वहां पे, 2 लोग डांट भी लगाएंगे, 2 लोग अच्छा कहेंगे, 2 लोग बुरा भी कहेंगे, लेकिन बाबा जी घर से छोड़कर जाएंगे नहीं। तो बाबा नहीं बने। बोले महाराज क्या करें? कहें समस्या यही है। तब तक थोड़ी देर बाद में मेरे एक गोदी में जो बेटा बैठ रहा था बोलता बाबा बाबा, फिर मेरी बेटी का बेटा आ जाता है। वो क्या कहता है? ना ना। क्या कहता है? ना ना। जब मैं भजन करने के लिए उद्यत होता हूँ तो हमको लगता है भजन करना चाहिए, बाबा बनना चाहिए, तब तक जो मेरी बेटी का बेटा वो कहता ना 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 ना। अरे अभी कहाँ जा रहे हो आप भजन करने के लिए? मैं इसी मोह के ग्रस्त में फंस जाता हूँ महाराज, इसी मोह माया में फंस जाता हूँ। और होना क्या चाहिए? बचपन में माँ बाप हमको बचपन में पालते हैं, माँ बाप हमको बचपन में पालते हैं, और माता पिता को पुत्र बचपन में पालते हैं। ये केंद्र बिंदु है। माँ बाप बच्चे को पालते हैं, और जब माता पिता अवस्थाएं हो जाती हैं, जब बचपन की अवस्था हो जाती है, तब पुत्र को होना चाहिए कि पुत्र माता पिता का पालन पोषण करे, क्योंकि बचपन एवं बचपन दोनों की बुद्धि एक बराबर होती है, दोनों की बुद्धि एक बराबर होती है, बिल्कुल बराबर का है। कभी कभी होता है एक शब्द 2-3 बार निकल जाता है मुख से, और बच्चे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने पाल पोस कर इतने बड़े बनाया है, और अब उनका समय आ गया है आपको अपने जीवन में परवरिश करने का। अब उनके अंदर कोई चीज की वो नहीं रहेगी, वो अपने पूरे जीवन का सर्वस्व सारे ही आपके लिए सौंप दिए महाराज। इसलिए भैया इसमें उम्र का कोई भान नहीं है। समय से पहले जग जाओ और अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य की तरफ प्रवेश कर जाओ महाराज। और जब तक आप भजन नहीं करोगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करना है तो बुढ़ापे का ना इंतजार करो। बुढ़ापे में कहोगे महाराज राम, मुख से निकलेगा आम। बोलना भी चाहोगे राम तो बोल नहीं पाओगे, घुटने दोनों दर्द होंगे। बड़े खुशी महाराज कहते, महाराज मैं गया था बद्रीनाथ। भैया कैसे गए थे? महाराज मैं घोड़े पे बैठ के गया था। बोले वाह भाई वाह, क्या बात है। महाराज मैं गधे पे बैठ कर गया था। कहाँ गया था? केदारनाथ। अरे वो तो बेचारा गधा है ही, तुम तो उससे बड़े गधा बन गए हो, जिसके ऊपर बैठ कर जा रहे हो। कहाँ? चारों धाम की यात्रा करना। सोची मेरा बेटा कराएगा, मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तब मैं करूंगा, बच्चों की शादी कर लूंगा, करूंगा। इस आशा में कभी न रहना भैया जीवन में। भजन अपने बल पर, जैसे भोजन, अब पति पत्नी आप 2 लोग हैं, पत्नी आपको खूब मानते हो, चलो ठीक है, या पति आपको खूब मानते हो, लेकिन अब सोचे पत्नी मैं भोजन कर लूं, मेरे पति का पेट भर जाएगा, क्या संभव है? फिर पति को भूखे रख लो, 4 दिन देखो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। अथवा पत्नी कह दिया जाए आप में हमको बहुत मानती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, मैं भोजन कर लेता हूँ, आपका पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भजन बचपन से सीख जाओ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कान से बहरे हो जाओगे, कान से पहले हो जाओगे,
भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी मेरी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी मेरे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी मेरे, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली की सेवा करते हुए गाइए आप लोग, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मोह से धोखे हो जाओगे, मोह से धोखे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाले मस्त जवानी में, बुढ़ापा देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। एक एक शब्द को आप चिंतन करोगे तो आपके दिल को छू जाएगा महाराज। अगर भजन करना है तो महाराज समय से ही, किसी का सगा होता नहीं है इस संसार में, कोई किसी का सगा नहीं महाराज। तो आपका कहां सगा हो जाएगा जब तक आपसे काम है। संसार में कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी हम नहीं जग रहे हैं, उसी की मोह में सो रहे हैं। वही चीज हमने सीखा, हमारे माता पिता ने सिखाया, वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे। बेटा क्या, नून तेल लकड़ी, बस बेटा यही चीज आपकी गृहस्थी है, यही आपका परिवार है, यही आपकी पत्नी, यही आपके बच्चे, यही आपका संसार है। इस संसार के अलावा उसके हटकर कुछ हमारे समाज में नहीं हमको सिखाया जा रहा महाराज। इसलिए भैया अभी भी समय है और समय से पहले हमको जग जाना चाहिए। अगर हम सोते रह जाएंगे तो कभी जगने वाले नहीं हैं। इस संसार में पूरा संसार सो रहा है, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, पूरा संसार सो रहा है। इसमें मोह की निद्रा में कोई किसी को जगाने वाला नहीं है। जग जाओ। इस कलयुग में आपका जप, आपका तप, आपका योग, आपका अनुष्ठान कुछ संभवता से हो नहीं सकता। जैसे
आप जब करने बैठेंगे तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, मन भटकता रहता है। फिर आप सोचेंगे भैया हवन कर लें, तो हवन में भी कोई जीव जंतु उसमें आ जाए, सामग्री में मिश्रित हो सकता है, सामग्री में गलती हो सकती है, उसमें भी शुद्धता नहीं है महाराज। फिर बोलते हैं भक्ति पूर्ण अनुष्ठान किया जाए, उसमें भी पवित्रता नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। आज स्वच्छता है लेकिन पवित्रता नहीं है, सामान शुद्ध है लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्रता और स्वच्छता दोनों में अंतर है। कपड़ा स्वच्छ है, साफ है, लेकिन एक बार पहनने के बाद ये दोबारा पहनने योग्य नहीं, पवित्र नहीं है। शुद्ध तो है, साफ है, लेकिन पवित्र नहीं है। इसी तरह आपका हमारा जीवन है महाराज, पूरा जीवन हम लगा देंगे फिर भी भगवान का एक ही है। हर युग में तो महाराज था, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होए सो कलि हरि नाम न पावे लोग। इस कलिकाल में केवल नाम के प्रभाव से आप सब कुछ पा सकते हैं। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। भगवान का नाम लीजिए और जिसमें आपका मन लगता हो। आज हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, हृदय से चिंतन करता हूँ। उनकी महाराज दोनों किडनी नहीं है, आप सबको जानते होंगे। और जो डॉक्टर बताया था 1-2 साल के अंदर ही महाराज ये पलायन कर जाएंगे, आज वही डॉक्टर चरणों में बनकर घूम रहा है। आज 18 साल हो गया, दोनों किडनी नहीं है। केवल किसके सहारे? केवल राधा रानी के सहारे जी रहे महाराज। उन्होंने जाने कितने जीव का उद्धार कर दिया, कितने जीव उनके प्रवचन को सुनकर अपने जीवन को बदल दिए, अपनी रास्ता को बदल दिए महाराज। ऐसे बोलते महापुरुष, ऐसे संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। उनका निवेदन है, उनकी बातों का ध्यान करो, उनकी बातों का अमल करो, उसका चिंतन करो, वही आपके पूरे जीवन को परिवर्तन कर देगा। ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, माला लेकर भी चलने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के नाम को सतत जप करना है। सीताराम 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 राम 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 राम। ठाकुर जी का नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये सब जानते हैं कि ठाकुर जी का नाम उल्टा जप रहे थे और महाराज ब्रह्म जैसे उनकी उपाधि मिली। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी हुए। तो हम आप लोग अगर सही नाम जपेंगे तो क्या हमारा जीवन मंगल नहीं होगा? लेकिन हमको जपना ही नहीं है तो मंगल कहां से होगा? इसलिए भैया अभी समय है, हरि माया के दोष गुण बिनु हरि माया के दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए, भजय राम तज काम सब अस विचार मन माए। अगर आप भजन नहीं करते हैं तो सारा आपका काम सब बेकार हो गया, किया कराया काम। जैसे आप अपने बच्चों का शादी कर दीजिए, ठीक है, बच्चों की शादी कर दीजिए और 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 50 लाख रुपए आप गर्द कर दीजिए, सारी व्यवस्थाएं कीजिए। और एक कोई साधारण परिवार में आप 50 लाख करके शादी कर रहे हैं और कोई साधारण परिवार में 50,000 से 1 लाख में शादी कर रहा है। उसका भी नाम टेंट है, इसका भी नाम टेंट है। यही टेंट 50 लाख का भी लगता है, यही टेंट 50 करोड़ का लगेगा, यही टेंट 5,000 का भी लग जाएगा। टेंट नाम टेंट ही कहा जाएगा, नाम क्या कहा जाएगा? टेंट। अब शादी आप कर दीजिए 50 लाख लगा के, लेकिन जिसके लिए आप शादी करें, पति पत्नी का जीवन अगर मंगलमय न रहा, दोनों में आप सामंजस्य न रहा परिवार में, तो आपका 50 लाख बेकार हो गया। और जो 50,000 करके शादी किया है, उसका जीवन अगर समन्वय जीवन यापन कर रहा है, उसका 50,000 सार्थक हो गया महाराज। इसी तरह अगर भगवान का आप नाम नहीं लेते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया महाराज। जैसे पशु पक्षी हैं, इसी तरह आपका भी जीना हो गया। उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी घोंसला बनता है, उनका भी परिवार होता है, अपने परिवार को परवरिश करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं महाराज। तो हमारा आपका जीवन भगवान ने दिया है, इसको भैया मंगल में बनाइए। ये भगवान की कृपा है। हमारे आदरणीय श्री राम प्रसाद शर्मा जी, जो कि उनके
हमारे श्री गणेश शर्मा जी के दादाजी, चाचा जी, आपके चाचा जी हैं। सोचिए, ये है घर की प्रधानता, ये होता घर का व्यवहार, बड़ों का सम्मान और आदर। चाहते तो आप अपना नाम अंकित कर देते, कोई जरूरत नहीं था संसार में महाराज, लेकिन नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे घर के सबसे बड़े आदमी हैं। ये होता है सम्मान, ये होता है ज्ञान महाराज। वैसे श्री राम प्रसाद शर्मा जी की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। ऐसे भी सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे लोग भी महाराज उपस्थित हैं। तो हमारे श्री राम गणेश शर्मा जी के सुपुत्र, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे भैया लोग बेचारे दिल्ली में रहते हैं, जो कि महाराज शहर में रहते हुए भी अपने गांव में प्रवेश करते हुए इनका इतना अच्छा संस्कार है कि मैं जितना बखान करूं उतना ही कम है। देखकर ये पता ही नहीं चल रहा है कि महाराज जी दिल्ली में रहते हैं, वह हमारे साथ यहाँ गांव में रह रहे हैं। एक साथ में बैठ जाते हैं, एक साथ में भोजन कर लेते हैं। बेचारे अपना चाय नहीं पीते, लेकिन हमको चाय पिलाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया श्री इंद्रजीत शर्मा जी की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। बहुत ही अच्छे, बड़े ही सज्जन, बड़े ही सरल महाराज हैं। और हमें लगता है दूसरे पुत्र श्री रंजीत भैया हैं, नाम हम अभी चेहरे जानते हैं। बड़े वाले भैया चेहरा तो बिल्कुल माता जी जैसे हल्का हल्का छोटा है, लेकिन छोटे वाले बिल्कुल पिताजी जैसे दिखाई पड़ता है हमको। वैसे हमारे रंजीत भैया की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। और साथ में उनकी बहन जी, जो महाराज वो अपने नाम तो हमको अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन अपने मधुर और मुस्कान से ही यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा उनकी बहन जी के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। अब मैं नाम जानकारी कर लूंगा, लेकिन फिर भी ये हमारे परिवार के सब एक दूसरे के महाराज उपासक हैं। अगर कोई कर रहा है तो कोई किसी से पीछे नहीं हटते, सारे कार्य में महाराज अग्रसर रहते हैं। तो भगवान जैसे आपको संतान दिए हैं, ऐसे हर परिवार के यहाँ ऐसे पुत्र पिता का कर्तव्य का पालन करने वाला सुपुत्र होना चाहिए। पुत्र हो एक हो, लेकिन सुपुत्र हो, कुपुत्र कहीं ना हो जाए। माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो जाता है। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि हमारे जैसे श्री राम गणेश शर्मा जी के सुपुत्र भगवान ने दिया है, पुत्री दिए हैं, इसी तरह हर परिवार में पुत्र और पुत्री होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे शर्मा जी की। आइए अब हम सभी लोग उसी स्वरूप में उपस्थित होते हैं, ठाकुर जी की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं। कल मैंने बहन जी से कहा, बहन जी ने कहा कि भैया मेरा घर तो यही है, हम तो सोचे आप दिल्ली रहते हैं। तो पता लगा हमारे क्षेत्र में लम्हुआ के बगल में है। तो हमने इनसे कहा कि लम्हुआ कप्तानगंज यहाँ मेरी सब कथाएं हुई हैं। तो ठाकुर जी की कृपा है कि ऐसे उपस्थिति में भी आप ऐसे ही संसार में रह रहे हैं, फिर भी परमात्मा की यजन कर रहे हैं, ये क्या कम है महाराज। आइए हम सभी लोग अब ठाकुर जी की मंगलमयी कथा प्रारंभ करें। अत्रैव हवा संति श्रोतारो मम निर्मला, निर्मल मन जो सोई में पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय को निर्मल बनाना है, अति उत्तम बनाना, तभी भगवान हमको मिलेंगे, नहीं परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मन हमारा जब निर्मल बन जाएगा तो परमात्मा अनायास मिल जाएंगे महाराज। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक ये झंझट है। बोलते श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ होता है। एक बात जितना कहूँ मैं, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं सभी का ग्रंथ का शुभारंभ किसी न किसी देवी देवता से प्रारंभ होता है। दुर्गा जी का आप देखेंगे दुर्गा जी से प्रारंभ होगा, विष्णु जी का देखेंगे विष्णु पुराण तो विष्णु जी से प्रारंभ होगा, और शंकर जी का देखेंगे शिव जी से प्रारंभ होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जो किसी देवी देवता से प्रारंभ नहीं होता है। ये किससे प्रारंभ होता है? भगवान के नाम और सत्य से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहेगा। जन्माद्यस्य तोर्वयादितरतश्चार्थे सुविद्यः सुराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्याः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य, बड़ा ही सुंदर वर्णन महाराज। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व चल रहा है,
पूरे विश्व का उद्गम होता है और विश्व का पालन होता है और पूरे विश्व का संहार हो जाता है महाराज। किसकी इच्छा से? परमात्मा की इच्छा से। जो कि महाराज परब्रह्मा भी भगवान श्री विष्णु के ही हिसाब से कार्य करते हैं। और जन्माद्यस्य, मेरा जन्म किस लिए हुआ और मेरी मृत्यु होती है तो किस लिए होती है महाराज? जन्म और मृत्यु के बीच में हमको करना क्या चाहिए, ये हमको सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कि जन्म और मृत्यु के बारे में हमको करना चाहिए कैसे, और जन्म मेरा क्यों हुआ है तो मृत्यु होने से पूर्व हमको क्या करना चाहिए महाराज? बोले महाराज उस सत्य का ही वंदना करना चाहिए, उस सत्य का ही चिंतन करना चाहिए। और सत्य है कौन? जो पहले था, अभी है और अंत में रहेगा। वो कौन है? परमात्मा पहले था, अभी है और अंत में वही रहेगा महाराज। सत्यम परम धीमहि, वो नारायण ही सत्य है। जीवन में इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। और धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सारे ग्रंथ भी करते हैं कि धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ये हमको ग्रंथ सिखाती है। आपका कर्तव्य क्या है? क्या आपका कर्तव्य है कि हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर कथा सुन लिए बस हो गया? क्या आपका कर्तव्य है मंदिर में चले जाना, दर्शन करने आना? क्या आपका कर्तव्य है कि महाराज खूब दान दक्षिणा दे देना? क्या आपका कर्तव्य है विशाल विशाल भंडारा करा देना? आपका कर्तव्य क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म कहता क्या है? धर्म कहते किसे है? बोले महाराज मेरा धर्म है सनातन संस्कृति का प्रचार करना। क्या? सनातन संस्कृति का प्रचार करना। बच्चे, ये जो बच्चे आगे बैठे हैं, अगर जिनको बोलना भैया आप लोग पीछे जाके खिलाओ, तो स्कूल खाली है, जाओ स्कूल पूरा खाली है, खूब खेल के आओ। इसमें भगवान के पास छुट्टी भी चल रही है। तो माता पिता सोचते क्या करें, ठंडी के समय बेचारे बच्चे उधम कर रहे हैं, 2 बार डांट लगाए तो बेचारे भागते हुए सीधे स्कूल पहुंचते हैं। पूरा गैंग है इनका, 10-20 लोग हुआ। मैं चाहूंगा अगर यहाँ बात करना है तो जाओ स्कूल में खेलो, और बात नहीं करना है तो शांति से यहाँ पर बैठकर सुनो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ वाह, बहुत सुंदर। जरा एक बार और बोलो। हाँ बोलो 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 राधे राधे राधे। मतलब भगवान के नाम में संकोच हो रहा है। अगर महाराज किसी को गाली दिया जाए तो फिर 1 मिनट नहीं रुका तो पूरा पड़ोसी सुन लेगा, भैया उनकी बहुत तेज गाली दे रही है। अब भगवान का नाम बोला जा रहा है तो यहाँ से लेकर नीम की पेड़ तक भी सुनाई नहीं पड़ रहा। यही तो महाराज स्थिति है। फिर महाराज कहते हैं, दूसरा श्लोक कहते हैं सत्य का प्रतिपादन करना। धर्मा प्रोजित कहत परमो निर्मल शरणाम सताम वेद्यं वास्तव मात्र वस्त शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोदते कृतभिः शुश्रूषभिस्तच्छ्रा। बोले धर्मा पूजित कहत परमो निर्मल शरणाम सताम। निर्मत्सर भागवत में परम धर्म का निरूपण कहा गया हमारे भाई। बोले परम धर्म क्या है? कहते हैं परम धर्म श्री कृष्ण कथा है, और जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, निष्कामी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए महाराज, वही परम धर्म है। अभी हनुमान जी के लिए 10 रुपए का लड्डू लेकर जाए चढ़ाने के लिए, और 10,000 का लिस्ट पहले मांग ले, हाथ जोड़े प्रारंभ कर दे, महाराज हमारा बच्चा ये बन जाए, हमारा बच्चे शादी हो जाए, हमारी सुंदर बहू आ जाए। माताओं के यही होता है, सुंदर बहू आ जाए, बेटी की शादी हो जाए, परिवार सुंदर चलने लगे। और लड्डू कितने का? 50 रुपए का लड्डू, 2 रुपए का अगरबत्ती, 1 रुपए का माचिस, कुल मिला के 100 रुपए की सामग्री में 10,000 रुपए का महाराज हमारा काम भगवान करें, तब तो हमारे लिए भगवान है। अगर हमारा भगवान हमारा काम नहीं किए तो हमारा 1200 रुपए बेकार है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बोले फिर बोले ताप, बोले धर्मा पूजित कहत बोत परमो निर्मल शरणाम सताम। एक होता है निर्मत्सर, एक मच्छर होता है। मच्छर से बचने के लिए महाराज बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ऑल आउट लगा लीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए घर में,
आप बच जाएंगे। लेकिन निर्मत्सर होता है जो दूसरे को देखकर हम जलते हैं, परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हैं। इस संसार का नियम है। संसार का नियम क्या है? हम दूसरे के सुख को देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन हमारे हृदय से निकल जाएगा, हर आदमी अपने पड़ोसी से क्यों दुखी रहता है? बताइए। दूसरे पड़ोसी बड़ा गुलाल बाल गाता है, दूसरी जगह बहुत ही अच्छा कहता है, लेकिन अपने पड़ोसी से क्यों दुखी रहता है? क्यों? क्योंकि उसको सुख को देख नहीं पा रहा। अरे मेरे पहले, आज के 5 साल पहले इसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, आज ये 4 व्हीलर से कैसे घूम रहा है? ये 4 व्हीलर से कैसे घूम रहा है? अभी इसके 10 साल पहले खाने के लिए नहीं थे महाराज, एक निवाला नहीं था, ये महाराज खा रहा है। निर्मत्सर रहेगा और आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए किसी से कभी ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर नहीं करना चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए भगवान के नाम में। भगवान जितना आपको दिए हैं उतना अपना प्राप्त है, और जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। जितना भगवान दिए उसी में अपना समझकर जिए। किसी के मकान को देखकर अपना मकान ना समझ लो। हम लोग यही करते हैं, दूसरे मकान देखते हैं, अपने मकान के दिमाग में चित्त बैठा लेते हैं, इसके जैसे मेरा मकान होना चाहिए। जब आपके मन में ऐसी भ्रांतियां हैं, आपको अपने से छोटे को देखना चाहिए। अरे मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, ये बेचारे उसको देखो, उसके पास साइकिल भी नहीं है, उसका भी तो जीवन चल रहा है। अरे मेरे पास भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है, उससे पूछे जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है। भगवान ने हमको 2 नेत्र दिया है देखने के लिए, उससे पूछिए जिसके पास नेत्र नहीं बेचारा वो कैसे चल रहा है। अरे भगवान ने आपको करोड़ों की संपत्ति दे दी है, फिर भी कहते हो आप भगवान ने हमको क्या दिया? अरे आपको भगवान ने क्या नहीं दिया? इतना सुंदर शरीर दिया है, यही आपको जान लीजिए करोड़ों की संपत्ति आपको दे दिया है। अगर शरीर आपका कष्ट में होता फिर आप क्या करते? अच्छा, भगवान आपको ना देते क्या भगवान से आप लड़ लेते? भगवान की इच्छा, अगर वो ना देते तो क्या आप भगवान से जाके कुश्ती करते कि भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया? अब देखिए लड्डू गोपाल हमारे कितने सुंदर हैं, यहाँ पर विराजमान है। जिन माता जी का होगा, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भक्ति उनके हृदय में हमेशा बरसती रहे। एक बार जिनके लड्डू गोपाल माता जी पूजा करके लेकर आते हैं, उनकी एक बार जोरदार तालियों अभिवादन करेंगे। ये होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। अब महाराज हम लोग क्या करते हैं? लड्डू गोपाल लेके चलते हैं, सेवा करते हैं, और शाम को महाराज 1 गिलास दूध रख देते हैं, प्रभु आप इसको पीजिएगा, हम जा रहे हैं पार्टी में, हम जाएंगे 56 प्रकार का व्यंजन का भोग महाराज वहां छानेंगे, और भगवान क्या करें? 1 गिलास दूध पी के महाराज सैन करें। और यदि हम 7 दिन तक नियम से कथा सुन रहे हैं, उसका चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता। तो चिंता को बदलना है चिंतन में, अपने आप से जीवन मंगल हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाग्नितद्रवसंयुतं पिबत भागवतमो रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये महाराज निगम रूपी अमृत फल है। बोले महाराज ये पका हुआ फल है, इसमें छिलका गुठली, बोले इसमें कुछ नहीं है, न छिलका है न गुठली है, ये रस का आलय है, जैसे इसमें केवल रस ही रस है। अब कोई महाराज यहाँ से जाए सुल्तानपुर और उसको पुस्तक की जरूरत हो, और जहाँ पर भोजन हो, महाराज प्रसाद हो, वहां पर वो जाए भैया हमको थोड़ा रामचरितमानस देना। बोले महाराज ये भोजनालय है, यहाँ पर भोजन का आलय है, यहाँ पर भोजन निवाला मिलता है, प्रसाद मिलता है। अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप पुस्तकालय पर जाइए, पुस्तकालय पर जाइए। बोले महाराज फिर कोई इच्छा करे महाराज हमको सुंदर गर्मा गर्म 2 समोसा मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता, तो उसको चाहिए तो उसको भोजनालय पाना चाहिए। इसी तरह यह संसार क्या है? दुखालय है। क्या है? दुखालय। और जो दुखालय है उसमें हम सुख ढूंढते हैं, यही हमारी
मानसिकता है, इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। जब इसका नाम ही है दुखालय, तो यहाँ से आपको सुख कैसे मिलेगा? आप कैसे सोच सकते हो यहाँ संसार में आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलने वाला। केवल सुख का आपको अनुभव होता है। जैसे जिस मकान को बनाने में हमको सुख का अनुभव होता है, वही मकान जब गिरता है तो दुख का अनुभव होता है। जो गाड़ी लेने में हमको सुख का अनुभव होता है, गाड़ी चलने में, वही गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो हमको दुख का अनुभव होता है। जो वस्तुएं हमको सुख प्रदान करेगा संसार में, वही हमको दुख देगा। न किसी को कोई सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है महाराज। इसका नाम है दुखालय। फिर बोले क्या करें? ऐसे सुंदर महाराज ये आलय है। बोले मैं कैसे जानूं? क्योंकि जिस चीज को आप सुनते हैं, इधर सुनकर उधर से निकाल देते हैं, तन्मयता से होकर सुनना चाहिए। बोले महाराज एक बहुत बड़े सत्संगी से सत्संग जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता था महाराज, उसका जीवन ही मंगलमय हो जाता था। बोले उनके पास एक आधा किलो की क्या थी? मूर्ति थी। क्या थी? मूर्ति थी भगवान की, बिल्कुल अष्ट धातु की थी। और वो भी अष्ट धातु की थी, वो भी अष्ट धातु की थी। और उस मूर्ति का सुंदर लेस मात्र भी एक ही स्वरूप में थे। दोनों आधे किलो के थे, दोनों ही आधे किलो थे। बोले श्री लड्डू गोपाल की। बोले इनका स्वरूप कैसा है? इनके स्वरूप का प्रतिपादन करें। बोलो दोनों एक ही स्वरूप में है। बोले महाराज वहां पूरा साम्राज्य का मेला लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। बोले महाराज इसको जो पहचान बना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। बोले अच्छा। बोले एक की कीमत 10,000 रुपए और एक की कीमत 1 लाख रुपए। पूरी भीड़ लगी हुई थी। कोई कहा महाराज ये अष्ट धातु की है, कोई कहा ये सोने की मूर्ति है, इसलिए इसका 1 लाख है, इसका 10,000 है। अपनी अपनी योग्यता और विवेक के अनुसार उसको लोग खोज कर रहे थे। लेकिन वहां से एक संत महात्मा निकले। बोले भैया ये काहे बात की भीड़ लगी हुई है? बोले महाराज इसका कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि ये 1 लाख की मूर्ति है और ये 10,000 की मूर्ति है। इसमें कौन सी 1 लाख की है, कौन सी 10,000 की है? बोले आओ हम बताते पहचान क्या है। जैसे महाराज एक सूतली मंगाए, सूतली को महाराज उसके कर्ण में डाले बोलती के, तो एक मूर्ति के कर्ण में डाले, इस कान से उस कान निकल गया। बोले ये 10,000 की मूर्ति है। और एक के कान में डाले और हृदय में प्रवेश कर गया। बोले 1 लाख की मूर्ति है। इसी तरह हम आप यहाँ मूर्ति बने बैठे हुए हैं। अब किसकी कीमत कितना है, कौन किस हिसाब से कथा को सुन रहा है, वो वही समझ सकता है, वो उसी के चिंतन कर सकता है। कोई व्यवहार निभाने आते हैं तो कोई कथा सुनने आते हैं। इसमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। किसी के मन में होगा भैया शर्मा जी के यहाँ से निमंत्रण आया हुआ है, चलना चाहिए, चलो। एक व्यवहार जगत है। आजकल महाराज दान भी व्यवहार के हिसाब से होता है। माता जी दान भी व्यवहार के हिसाब से होता है। भैया उनके यहाँ से बाल्टी और कूलर आया हुआ है, तो क्या हमको बाल्टी कूलर बेटी के विवाह में देखना है, डायरी में लिखा रहता है। उस समय की कीमत बाल्टी की 300 रुपए है, आज समय की कीमत बाल्टी की 700 रुपए निकलेगी। लेकिन देंगे कौन? बाल्टी ही, क्योंकि उनके यहाँ से बाल्टी आया है। अरे 700 रुपए लगाकर 300 और कोई 1000 का दूसरा सामान दे दो, नहीं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से बाल्टी आया था, तुमको बाल्टी ही देना है। इसको क्या कहते हैं? व्यवहार। आजकल व्यवहार जगत में निभाया जा रहा है। वास्तविकता कहाँ मन से कोई कुछ कार्य कर रहा है। तो व्यवहार ठाकुर जी से आप नहीं निभा सकते। अगर आप सोचे भगवान से व्यवहार निभा लें तो भगवान आपकी व्यवहार का सर्वोत्तम चीज नहीं है। बोले फिर बोले मुंह रहो रसिका वो भी भाव का। अरे रसिक, अरे भाव, यहाँ पर केवल 2 लोग को बुलाया गया है। किसको? 2 लोग को, सबको नहीं बुलाया गया है। मुंह रहो रसिका वो भी भाव का, बार बार सुनिए, लेकिन इसमें रसिक और भाव। बोले जो रसिक होगा, जो प्रेमी होगा, अथवा जो भावुक होगा, वो प्रेमी होगा भगवान का। तीसरा हो ही नहीं सकता है। जिसको प्यास लगेगी वो स्वयं कुएं के पास जाएगा, वहां आपके घर में स्वयं पानी पिलाने आपको नहीं आएगा। जिसको भगवान से प्रेम होगा वो अनायास निमंत्रण की आशा नहीं करेगा, अपने आप चला आएगा। और जिसको महाराज नहीं है तो आप 1 नहीं 50 निमंत्रण दीजिए, फिर भी आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर किया है। और कथा रसपान करो, 1 बार नहीं 10 बार सुनो, 50 बार नहीं 1000 बार सुनो महाराज। लेकिन
ठाकुर जी की मंगलमय कथा का एक ही सार है, भगवान से आपका प्रेम हो जाए। जब तक आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक आपकी कथा सुनने की सार्थकता नहीं निकलेगी। और सार्थकता कब निकलेगी? जब भगवान चाहेंगे तब निकलेगी। महाराज ये हम आप जो सोचते रहते हैं कि संसार में उपस्थित हैं, हम आप संसार के प्राणी हैं और संसार में जब तक रहेंगे भगवान का चिंतन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो स्मरण करने से भगवान का कार्य होने वाला नहीं है। मेरा कार्य होगा और जीवन का यही एक सूत्र है और यही एक प्रयोजन है। बोले इस फल को त्याज नहीं, इसलिए रस को और भाव को जनो इसको पियो। बोलो महाराज इसको सुनो कहा जा सकता था, लेकिन सुनना कहते हैं कान से सुनते हैं, इसको पीना ही क्यों कहे? क्योंकि इसमें छिलका गुठली नहीं है। बड़ा ही सुंदर प्रारंभ हो रहा है महाराज। नेम से निमिष क्षेत्र दिशया सोनुका दया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। बोले नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौन का दया। 88,000 ऋषि महात्मा मुनि नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा महाराज प्रारंभ हो गई। कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि महात्मा एक सत्र में, एक साथ में, एक समूह में। वहां पर श्री सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किया है। क्या किया है माता राम? सौनक जी ने कितने प्रश्न किए? मेरी दृष्टि विशेष आपके ऊपर है। हाँ, आपकी नाती पोता के ऊपर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। महाराज मोह ग्रस लेगा। हाँ, इसी मोह को तो छुड़ाना है, इसीलिए तो कथा हो रही मोह को छुड़ाने के लिए। और बैठे हुए भी रेलगाड़ी में बैठ गए फिर भी आपके घर मन में लगा रहे, और पहुंच रहे दिल्ली फिर भी जन्मभूमि पहुंचे रहे। जहां आपका मन रहेगा उसी का आनंद लेंगे। हम यहाँ महाराज कथा सुना रहे, पूछे महाराज हमसे पूछे भैया 6 प्रश्न कोर्स हुआ? बोले महाराज आपने पूछा ही नहीं, आपको बताया तो नहीं। और यहाँ महाराज हम प्रश्न भी कर दें, आपको उत्तर भी मिल जाए, फिर भी आपको ना पता लगे हमने क्या सुना। तो जीवन का 6 प्रश्न है। अब यही 6 प्रश्न को सार को सुनना है, पूरी कथा का सार आपको मिल जाएगा। आज की कथा में 6 प्रश्नों का ही उत्तर आप सुन लेंगे, आपकी पूरे कथा का सारांश कहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बोले भैया 6 प्रश्न कौन है? किम से शास्त्र सारा स्वावतार प्रयोजन किम कर्म केवतारस्य धर्माकमो शरणो गता। किम से शास्त्र स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्माकमो शरणम गता। महाराज यहाँ 6 प्रश्न होता है। बोले सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्चये अहेतुच्चा प्रत्यहता ये आत्मा संप्रसीदति। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है उसको आप सुनिए। सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी उत्तर देते हैं, मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत होना है। क्या है? भगवान श्री राम के चरणों में प्रीत होना है। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए, स्वार्थ वशीभूत नहीं होना चाहिए। भगवान के चरणों में जब प्रणाम करें तो उनसे मकान, दुकान, घर परिवार नहीं मांगना चाहिए, उनसे केवल एक चीज मांगना चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम कैसे होगा? अरे वो मेरे परमात्मा है, मेरे आराध्य है, मेरे प्राण प्रीतम है, क्या उनको नहीं पता है कि हमारे पुत्र को क्या चाहिए? कौन ऐसी माता पिता है जिनको नहीं पता है कि हमारे पुत्र को क्या चाहिए? पता है ना? तो क्या वो हमारे माता पिता उनको नहीं पता कि हमारे बेटे को क्या चाहिए? तो मांगना किस बात का? अगर मांगने लिए हम तो फिर हमारा प्रेम रह कहाँ गया? इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना है तो एक चीज मांगना चाहिए, क्या? कि आपके चरणों में मेरा प्रेम कैसे होगा? फिर महाराज बोलते हैं हमारे जीवन का सार क्या है? मंदिर में पूजा करने हम जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है? दूसरा प्रश्न क्या है?
मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने के लिए, तो सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई कहता महाराज गणेश जी हैं, श्री गणेशाय नमः प्रारंभ करो, ये विघ्न विनाशक है। कोई कहता है जो शक्ति का उपासक वो कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? दुर्गा जी श्रेष्ठ है। जो शिव जी के उपासक हैं वो कहते भैया शंकर जी श्रेष्ठ है। और हम राम जी के उपासक है तो कहेंगे भैया राम जी श्रेष्ठ है। अब कोई कृष्ण जी का उपासक होगा कहेगा कृष्ण जी श्रेष्ठ है। तो मैं किसको श्रेष्ठ मानूं, किसको ना मानूं? मैं किसकी पूजा करूं, किसकी पूजा ना करूं? ये दूसरा प्रश्न है। बोले आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत समझने की बात कही। बोले पूजा ऐसे नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ पूजा की बड़ी महाराज प्रधानता है। गणेश जी की पूजा करने जाएंगे, गणेश जी को बढ़िया जल चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे। और गणेश जी किस में बैठे रहते हैं? चूहा पर। और संजोग से घर में बेचारा चूहा भटक रहा हो, फिर उसके लिए बीज भंडार से दवा भी आ जाएगा। वहां गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे, चूहा के ऊपर चंदन लगाएंगे, और यहाँ पर चूहा आ जाएगा, उसको महाराज मार गिराएंगे। इस तरह तो हम पूजा करते हैं। वहां शंकर जी की पूजा करेंगे, जो बेचारा नंदी रहेगा, जो बैल रहता है, अपनी सारी मनोकामनाएं उसी बैल के कान में जाकर बुलाएंगे, प्रभु हमारी ये चीज सुन लेना, क्योंकि भगवान का सेवक है, नंदी धर्म है। और कहीं भूले भटके कहीं नंदी महाराज हमारे द्वार से निकलता हो तो दो डंडा हम भी धमक देंगे, दो डंडा आप भी धमक देंगे। ये है पूजा महाराज। इसकी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं किसको श्रेष्ठ मानूं, किसकी पूजा करूं और किसकी ना करूं, कौन श्रेष्ठ है? बोले महाराज सारे देवता अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जैसे एक स्त्री और एक पुरुष। अब एक स्त्री किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की चाची है, किसी की मामी है, किसी की दादी है। स्त्री एक है, लेकिन समयानुसार वो अपने स्वरूप को परिणित करती रहती है। किसी की बहू है तो किसी की बेटी है, किसी की सास है, किसी की चाची है तो किसी की भाभी है। एक ही स्त्री है, लेकिन उस समय के हिसाब से अपने स्वरूप को परिणित करती रहती है। इसी तरह परमात्मा एक, शक्ति एक है, चाहे वो दुर्गा जी हैं, चाहे काली जी हैं, चाहे लक्ष्मी जी हैं, चाहे सरस्वती जी हैं। आप जिनकी आराधना करें, अब आप जिनको अपनी माँ मानते हैं तो जन्मदात्री माँ तो एक होती है और कर्मदात्री माँ सभी है, लेकिन जन्मदात्री माँ कभी नहीं भूल सकती है। इसी तरह जो आपका आराध्य है, जिसको आप इष्ट मानते हैं, वो हमारा एक होना चाहिए। बोले महाराज हम उसकी पूजा करें, बड़े बड़े कभी भ्रम हो जाता है। एक लोटा जल लेकर चलते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, दुर्गा जी को चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते उधर देखिए महाराज लोटे का जल खत्म हो गया और शनिदेव महाराज किनारे साइड में बैठे ही रह गए, वो तो छूट गए। अब ये हमको भ्रम हो गया महाराज हमारा मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि शनिदेव का जल चढ़ाना छूट गया, लोटे का जल खत्म हो गया और शनिदेव छूट गए। अब क्या करें, भ्रम में हो गया। तो उसका एक स्वरूप है, सब जगह जल न चढ़ाएं। जैसे देखिए नीम का पेड़ दिख रहा है, अब उस जल को लेंगे, नीम के पेड़ की पत्ती को सिंचन करेंगे, उसके फूल को सिंचन करेंगे, उसको टहनी को सिंचन करेंगे, करते रह जाएंगे, जल खत्म हो जाएगा। उपाय क्या करें? महाराज नीम के पेड़ का जो जड़ है उसके किनारे थोड़ा सा गोला बना दें और एक लोटा जल उसी पेड़ के पास डाल दें, तो नीम भी हरा हो जाएगा, टहनी भी हरी हो जाएगी, पत्ते भी हरे हो जाएंगे और पूरा पेड़ हरा हरा बना रह जाएगा। इसी तरह परमात्मा एक है, एक की पूजा करें। मंदिर को मंदिर बनाएं, मंदिर को चिड़ियाघर ना बनाएं, मंदिर को मंदिर बनाएं। दुर्गा जी की पूजा कर ले, शंकर जी की पूजा कर ले, राम जी की पूजा कर ले। अब ये नहीं जितने देवी देवता जहाँ जहाँ आप जाए वहाँ वहाँ की फोटो लाके और रख दे, एक परत भूल जल जाए, एक फोटो को पूछा भी नहीं जाए महाराज, ऐसी पूजा नहीं होती है। आप जिनकी उपासना करें एक ही करें और एक में ही सबकी दृष्टि रखें, उन्हीं को सबको प्रणाम करें महाराज। बोले महाराज बहुत अच्छा आपने कहा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। एक की पूजा करें, अनेक की नहीं। फिर बोले महाराज आपने तीसरा प्रश्न आपसे और है, बोले बताइए।
बोले तीसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न आपका ये है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? जब भगवान का नाम अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे हुआ है? और जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद में वो करते क्या है महाराज? बोले कोई कहता है भगवान का अनंत नाम है, कोई कहता है जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभुविद शरीरा हरे कृपा नित सज्जन पीड़ा। भगवान जन्म लिए हैं तो उनका नाम अजन्मा कैसे है? भगवान तो अवतार लेते हैं। इसमें महाराज ग्रंथ में भगवान के 24 अवतार का सुंदर वर्णन है। क्या है? 24 अवतार का सुंदर महाराज वर्णन है। सर्वप्रथम भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार लिया। किसका अवतार? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। भगवान का दूसरा अवतार 12 भगवान का अवतार लिए। तीसरा देवर्षि नारद का अवतार है। चौथा नर नारायण का अवतार। पांचवा कपिल देव का अवतार और छठा दत्तात्रेय जी महाराज जी का अवतार और सातवां ऋषभ देव जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, नौवां पृथु जी का अवतार और भगवान ने 10वां मत्स्य अवतार लिया। 11वां कश्यप अवतार, धर्मंत्री अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, 52 अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेद व्यास जी अवतार और श्री राम अवतार, बलराम अवतार और कन्हैया का महाराज हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार अभी बाकी है। भगवान का 23 अवतार है। जो कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन महाराज संसार में बड़े लोग अच्छे हैं, वो कल्कि भगवान को भी प्रकट कर दिए हैं। प्रयागराज कुंभ में अभी आने वाले में कितने पंथ बनेंगे और कितने लोग जुड़ेंगे। भैया ए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी में कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। राम जी आप देखेंगे हमेशा बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। राम जी सीधे खड़े हैं और कृष्ण जी बिल्कुल उल्टे हैं महाराज, टेढ़े खड़े हैं बिहारी जी। लेकिन राम जी के साथ में जो धनुष रहती है वो 3 जगह से टेढ़ा है और भगवान श्री कृष्ण साथ देखिए विराजमान होंगे, जो बंसी होगी वो बिल्कुल सीधी है महाराज। ये दोनों एक हैं, इसमें अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित हैं और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम नटखट है महाराज। इतना ही अंतर है, उससे अलावा कोई जीवन में अंतर नहीं है। और जीवन का महाराज यही एक सार है, बाकी सब बेकार है। जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं, तो महाराज अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए विशेष आग्रह है। बोले महाराज जीव मात्र का परम धर्म भगवान की भक्ति है। क्या है? जीव मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति के बिना शक्ति मिलती ही नहीं है, इसलिए भक्ति को बढ़ाना चाहिए। वह भक्ति कैसे हो? बोले अहेतु की, कामना रहित और अप्रतिहता निरंतर बढ़ने वाली हो। ये नहीं हमने आज एक माला जपा, बड़े महाराज बता दिए जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीसते लोग उजागर, 7 हनुमान चालीसा पाठ की भैया। अच्छा, और कल एक भी नहीं किए, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति निरंतर बढ़ने वाली होनी चाहिए, पीछे नहीं होना है। भगवान के नाम का सतत चिंतन करना चाहिए और बिना भगवान के चिंतन करने से हमको भक्ति मिलती नहीं है। बोले जनियत यास वैराग्यम ज्ञानम चाहिए हेतुकम। हमारे संसार से इतना ज्ञान हो जाए कि संसार से हमारा वैराग्य हो जाए। क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। और ये नहीं मैं कह रहा हूं महाराज वैराग्य हो जाए तो घर को छोड़कर आप जंगल चले जाइए। संसार एक सागर है। संसार क्या है? सागर है। और सागर ऐसे सागर नहीं है, एक कीचड़ का सागर है। क्या है? कीचड़ का सागर है संसार। और संसार कीचड़ के सागर में रहते हुए हमको कैसे रहना है? कमल की तरह रहना है। कमल का फूल देखिए कहाँ रहता है? कीचड़ में। लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी सबसे
ऊपर दिखाई पड़ता है, वो नीचे नहीं। हम लोग बीच में अटके पड़े महाराज, संसार के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। हमको संसार में रहना है, लेकिन कैसे रहना है? कमल की तरह रहना है, सबसे हटके रहना है। और होगा कैसे? तो भगवान की चिंतन करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम जप करने से। बिना नाम जप किए आपकी सदगति नहीं होगी। अब भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा उनका चिंतन है, उसका सुंदर स्मरण करते हुए भगवान की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सतत चिंतन करेंगे। जीवन तो प्यारे के रेल है वो, जीवन तो प्यारे के रेल है ओ, कभी पसंद कभी मेल है जीवन तो भैया के रेल है, कभी पसंद कभी मेल है। जीवन तो भैया के रेल है, कभी पसंद कभी मेल है। जो शब्द है बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इसमें अद्भुत गुण रहस्य छुपा हुआ है। जो आपका जीवन है ना, पूरे जीवन का सार है। एक ही शब्द को बड़े ध्यान से चिंतन कीजिएगा। आप कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे, सब बिल्कुल स्पष्टीकरण है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाते हैं। और सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया के रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना। बिना टिकट तो सीधा जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
बनके और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनके और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। भैया के सिग्नल का एक खेल है हो, भैया के सिग्नल का एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी खेल है, जीवन तो भैया एक रेल है हो, कभी पैसेंजर कभी खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों में इसमें जब तक तेल है, सांसों में जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। भैया जीवन ऐसे ही है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी दुख आया तो कभी सुख होगा महाराज। एक संत थे महाराज, बड़ा ही सुंदर अद्भुत उपाख्यान दिए। बोले चली जा रही थी अर्थी, लोग कहते थे मर गया। चली जा रही थी अर्थी, लोग कहते थे मर गया। वो तो चली जा रही थी अर्थी, लोग कहते थे मर गया। वो तो था असली सफर में, आज अपने घर गया। वो तो था अपनी असली सफर में, आज वो अपने घर गया। सैर करने को हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। सैर करने को हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ था बागीचा, एक तरफ शमशान थे। एक तरफ था बागीचा, एक तरफ शमशान थे। एक हड्डी पैर पर लगी, एक हड्डी पैर पर लगी, उसके कुछ बयान थे। एक हड्डी पैर पे लगी, उसके कुछ बयान थे। चलने वाले जरा संभल के चलो, कभी हम भी इंसान थे। ये है महाराज संसार। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सबको पता है। इस संसार में महाराज कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का सगा है, ना कोई किसी का अपना है। जब तक आप उनके सहायक हैं तब तक वो आपका अपना है। जब आप उनसे दूर हो जाएंगे, आपका अपना महाराज दूर हो जाएगा। चलो चलो मगर दीपक की तरह। अगर किसी से जलना है तो दीपक की तरह जलो, उसका पैर पकड़ खींचने का प्रयास ना करो नीचे। जलो मगर दीपक की तरह, धुआं मत करो कंडे की तरह। महाराज अगर जलना है तो दीपक की तरह जलो, उस कंडे के चक्कर में ना रहो। महाराज कंडे हमारा कैसा रहेगा? जलना है तो सुंदर जल कर देखो महाराज। किसी से जलनशील नहीं रखना चाहिए। अपने जीवन में मंगल कामना करना चाहिए। मंगल यही सूचक है महाराज, और जीवन यही एक ही स्वरूप है। और इस कड़ी को